ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आर्ट ऑफ लर्निंग शंभु घोष यूट्यूब चैनल्स लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम एमपी। कुंडलिनी योग के बारे में सत्संग चल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर अंडकोश और मलदार के बीच थोड़ा सा जगह खाली रहता है। वहाँ पे उन महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहते हैं और उस स्थान को मूलाधार नाम से वर्णन किया गया है। और उस मूलाधार से महाशक्ति जब एक्टिव होते हैं, जागृत होते हैं, तो इस पूरे शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो महाशक्ति जो है, नारी शक्ति जो है, शिव के शक्ति जो है, और शिव से मिलने के लिए द्रुत गति से अपने अंदर शरीर के अंदर जायगा करने लगता है और वो मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान लिंग के मूल में निवास करता है, वहाँ पे पहुँचता है। फिर वहाँ से कुछ दिन बाद क्रिया करने के बाद नाभि चक्रों में पहुँचते हैं, जहाँ मणिपुर का निवास है। और फिर जब धीरे धीरे वो मणिपुर को क्रॉस करके आगे निकालता है, तो फिर उनके पास अनाहत का अनुभव होते हैं, नाद सुनाई देते हैं, ईश्वर के नाद नृत्य। तब उनके जीवन का एक नया परिवर्तन होता है। उसके साथ साथ धीरे धीरे जब वो और आगे यात्रा करता है, फिर कंठ में विशुद्धा चक्र के निवास है, जहाँ माँ सरस्वती का निवास स्थान बताया गया है। और उस स्थान में जब आदमी पहुँचते हैं, तो वो अपने मधुर वाणी से, मधुर वचन से दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। उससे भी आग उठते हैं तो आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं, जहाँ बिंदी की करते हैं साधु संत महात्मा लोग, तिलक लगाते हैं। आज्ञा चक्रों के बाद उनको अपने आत्मिक ज्ञान का अनुभव होता है कि ज्ञान असीमित है, अनलिमिटेड है। क्योंकि जब आज्ञा चक्र खुल जाते इंसान को, तो वो अपने सारे शरीर के अंदर हर चीज़ को देख पाता है, सारे क्रियाक्रमों को देख पाते हैं, सारे मन के विचारों को देख पाते हैं, इंद्रियों को देख पाते हैं, मन के क्रियाकलाप को देख पाते हैं। ऐसा कि ऐसा अपने शरीर के हर क्रिया को भी वो अपने आज्ञा चक्र से संचालित करता है। और जब वो छठा केंद्रों से सातवां केंद्र में पहुंचता है, तो वहाँ कुछ भी दर्शन नहीं होता है कि एक अंधेरा कुआं की तरफ, हमने पहले ही बताया अगले वीडियो में कि अंधेरे कुएं में जैसे इंसान गिर जाते हैं, इसी प्रकार आज्ञा चक्र से सातवां केंद्र सहस्त्रदल, यहाँ कोई ज्ञान का रास्ता नहीं है। यहाँ एक अनंत समंदर में जैसे मिल गया है, कोई कुएं में जैसे कुछ दिखाई नहीं देता है, और जब कोई छलांग मारता है तो अंधेरा दिखाई देता है। उसी प्रकार जब छठा केंद्रों से सातवां केंद्रों में पहुंचते हैं, तो पूरा वो अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड के निवास तुम्हारे यहीं सहस्त्र दल में निवास करता है। और इसी के कारण जो है सातवां केंद्र बहुत खतरनाक बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद आदमी है तो मौन हो जाए, या है तो शरीर का पतन हो जाए, या कोई महान काम करके, विशाल काम करके देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए पहुँच जाते हैं। तो सातवां केंद्रों का जो अनुभव है वो गहरा अनुभव है। इस अनुभव में सारे वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, भगवत, सारे शास्त्रों का अंत हो जाते, विचार शून्य हो जाते हैं, और आदमी
परम शांति को प्राप्त कर लेते इसी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि सातवां केंद्र में अनुभव क्या होते, इस कुएं में छलांग मारने के बाद क्या होता है। ओम नमः शिवाय।